तेज प्रताप यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था। चर्चा ये थी कि नई पार्टी बनाएंगे। बड़ी पत्रकारन के इतना भीड़ लागे रहे कि पूछा मत। गया जी जो है गुरुग्राम की तरह रोजगार मिलेगा, पटना पुणे हो जाएगा, पुणे की तरह हो जाएगा और मोतिहारी मुंबई की तरह हो जाएगा। मंच पर ही फेंट कर गए। फेंट बने समझे तरह जाना जो खबर आवा तक। फिर उनको कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर जाकर के हॉस्पिटल में, आरा में लोकल हॉस्पिटल है, वो वहाँ भर्ती कराया गया और तब उनकी तबीयत ठीक हुई। अच्छी बात है, चुनावी वर्ष है, अभी और आएंगे चुनाव। होखत तक बिहार के अतना मिल जाए कि अघाजी बजा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज खूब न्यूज भी है, जितना न्यूज बा ओकरा से कमे व्यूज रही। न्यूज बहुत ज्यादा बा, बाप रे बाप, पूछी मत। अब जिस राज्य में देश के वजीरे आजम ही आ जाएं, प्रधानमंत्री, तो वहां तो न्यूज ही न्यूज रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मोतिहारी में थे और मोतिहारी में बहुत सौगात दिए बिहार वासियों के लिए। ये अच्छी बात है, चुनावी वर्ष है, अभी और आएंगे चुनाव। होखत तक बिहार के अतना मिल जाए कि अघाजी बजा। समझ जाए किसे। हाँ, एकदम झोरा बोरा बढ़िया से रखले रही है जा जमन। हालांकि अनाज खातिर कुछ शिकायत भी सुनतनी, महिला के देखा तनी कुछ और या नजवा बढ़ा दी। अरे तो ठहर भाई, जमन मिलता उधर एकरा बाद और ज्यादा खातिर डिमांड करो, शिकायत मत करो, कम बात मत बुझिए। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ की, जम करके तारीफ की कि बिहार में हमारे मित्र कहा उन्होंने। हाँ, प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को मित्र कहा। हालांकि नीतीश कुमार एक दूसरे सुनिए सर कहत रहन, तो ठीक बा, उ सर कहता नहीं मित्र कहता, तो का दिक्कत बा। भागलपुर में लाडला सीएम बोले थे, है ना। तो जहाँ जैसे अपन समझे कि से अपन होत रहेला, लेकिन सौगात मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि गया जी जो है गुरुग्राम की तरह रोजगार मिलेगा, पटना पुणे हो जाएगा, पुणे की तरह हो जाएगा और मोतिहारी मुंबई की तरह हो जाएगा। सोचिए, जब ये सब हो जाए, अरे दादा, तो पटना में आदमी काहे घर बनावे, तो मोतिहारी में अभी से आदमी बोल दिया कि तनी 1-2 कट्ठा जमीन देख बम्बई बने वाला बा। खैर, मैं कहा कि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में बहुत सारा आदमी कुछ देलन। जिसकी भी केंद्र में सरकार रहती है वो देता ही है, इसने कि पहले बार बोलता हूँ। मैंने पिछले भी एक बार लोकसभा के चुनाव रहे तो पहले उसी समय मनमोहन सिंह ने भी 60,000 करोड़ किसानन के ऋण माफ कर दिल रहन। एक बात भी करता, तो अब डिजिटल युग बनू। अब आदमी जिसे कहल जाए ना कि कोई के 100 गो चीज में 99 गो दे देबा, एगो ना देबा तब रूस जी हन। अच्छा, तब अभी पारी मानव जब वोटर मांग कर लेबे के ऐसा आदत हो गई बा ना, जल्दी ले आओ। अच्छा, हमें झूठो समझे कि से हाला विरोधी कर दी कि मतलब अच्छा तारा के कुछ मिलल है का हो। तो हाँ, तो हमारा गाँव में हम समझे कि हाथाना दिलहन जा कल सब होला चुनाव में। खैर, तेजस्वी यादव तो अब जिसे कैसे, हालांकि अब सुन लीजिए भाई प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। मैं आप सभी को और सभी बिहार वासियों को इन विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं।
यहां एक नौजवान पूरा राम मंदिर बना करके ले आया है। क्या भव्य काम किया है। मुझे लगता है वो मुझे भेंट करना चाहते हैं। मैं मेरे एसपीजी के लोगों को कहता हूं, आप उसमें नीचे अपना आता पता लिख देना भाई। मैं चिट्ठी लिखूंगा आपको, ये आपने बनाया है। हाँ, मेरे एसपीजी के लोग आ जाएंगे, उनको दे देना। मेरी चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि सीता माता का जहां स्मरण नित्य होता है, वहां आप मुझे अयोध्या की भव्य मंदिर की कलाकृति दे रहे हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं नौजवान साथियों। 21वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक समय जो ताकत केवल पश्चिमी देशों के पास होती थी, उसमें अब पूरब के देशों का दबदबा बढ़ रहा है, भागीदारी बढ़ रही है। पूरब के देश अब विकास की नई रफ्तार पकड़ रहे हैं। जैसे दुनिया में पूर्वी देश विकास की दौड़ में आगे जा रहे हैं, वैसे ही भारत में ये दौड़ हमारे पूर्वी राज्यों का है। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतीहारी का नाम हो। जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह वीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। आज बिहार में इतनी तेजी से काम इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और राज्य में बिहार के लिए काम करने वाली सरकार है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी, तो यूपीए के 10 साल में बिहार को सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास मिले। 10 साल में 2 लाख करोड़ के आसपास। यानी नीतीश जी की सरकार से ये लोग बदला ले रहे थे, बिहार से बदला ले रहे थे। 2014 में केंद्र में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। केंद्र में आने के बाद मैंने बिहार से बदला लेने वाली उस पुरानी राजनीति को भी समाप्त कर दिया। पिछले 11 वर्षों में पीएम आवास योजना के तहत देश में
गरीबों के लिए 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 60 लाख घर अकेले बिहार में गरीबों के लिए बनाए गए हैं। यानी दुनिया में नॉर्वे, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देशों की जितनी कुल आबादी है, उससे ज्यादा लोगों को हमने अकेले बिहार में गरीबों को पक्के घर दिए हैं। बिहार से आगे जाके मैं बताता हूं, हमारे अकेले मोतिहारी जिले में ही 3 लाख के करीब हमारे गरीब परिवारों को पक्के घर मिले और ये गिनती लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। आज भी यहां 12,000 से ज्यादा परिवारों को अपने पक्के घर में गृह प्रवेश का सौभाग्य मिला है। 40,000 से ज्यादा गरीबों को अपना पक्का घर बनाने के लिए बैंक में उनके खाते में सीधे पैसे भेजे गए हैं। इसमें से ज्यादातर लोग मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे महादलित भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े परिवारों के भाई बहन हैं। आप भी जानते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। हमें मिलकर बिहार के विकास के इन प्रयासों को और गति देनी है। हमें मिलकर बिहार के सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ना है। हमें संकल्प लेना है, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। इसी के साथ मैं एक बार फिर आज की परियोजनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बढ़िया बढ़िया चीज करे वाण भाई, तो सुनना भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। तो मनोज झा जो एमपी हैं राजद के, वो कह रहे हैं कि सही तो सब कहा कुछ दिल मान झूठ मूठ के शब्दावली अपना ये फलान टिकान। अरे वो जनता का पैसा है। अरे करा नहीं बुझात भाई जनता के पैसा है, तो जनते के पैसा जनता भेरी आ गई प्रधानमंत्री के घेरवटत, तो में का दिक्कत बा? क्योंकि मनोज झा ने कहा है कि जब प्रधानमंत्री आकर के कुछ बोलेंगे तो हमार उनका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होइबे करी। तो भाई कर 7200 करोड़ सौगात की बात मत कीजिए, ये शब्दावली बंद कीजिए। एक एक पैसा गरीबों का है। और भी लॉ एंड ऑर्डर पे बोले हैं मनोज झा, है ना, बिजली मुफ्त में दिहल बा, तो हम लोग तो 200 बोले हैं, 125 पे कहा है अटक गिलन। 75 को कहिया दिहन मुफ्त करिहन 75 यूनिट। खैर, तो उनका भी सुन लीजिए कुछ क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा कि 200 यूनिट बिजली, अब हम 125 देंगे। 125 की कहानी क्या है वो हमारे मित्र बता रहे थे। शक्ति जी सरचार्ज की कहानी है, स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर की कहानी है। तो वो सारी चीजें आपसे अपेक्षा है, आपको जो बोला उसमें मिथ्या वचन। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने देखिए ये उपेंद्र कुशवाहा के भाव बढ़ गई बा। हाँ, विक्रमगंज में जब उनका नाम छूटर है तब बड़ा उनकर समझ है कि से बिरादरी के लोग मत कह, इतना गरम रहन, कुशवाहा समाज गरम हो जी तो समझता ना नो। अब कुशवाहा समाज के उपेंद्र कुशवाहा लीडर हो गई मानन, तो इतना हम ये सुन पकड़ ले रहे हैं। देख लीजिए याद बनू, मैं स्वराज पोस्ट नहीं पकड़ा था, हमने बोला अपने कार्यक्रम में, अपने फिर फेसबुक पर भी इसको चलाया था, तो इशू बन गई रहे। पहुंच गई प्राइम मिनिस्टर जी की है, देखिए
इसके बाद एकरा बाद अभी तो एकरा बाद जन सिवान में एकदम ना बुलावन बल्कि कान में कुछ बतियेबो कइलन का बतियौलन हम इहो बतौनी। फिर समझिए किसी यहाँ भी किस तरह से बोल रहे हैं, आप सुन लीजिएगा क्या बोला है उन्होंने। बिहार के राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, ललन सिंह जी, चिराग पासवान जी, रामनाथ ठाकुर जी, नित्यानंद राय जी, सतीश चंद्र दुबे जी, राजभूषण चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, संसद में मेरे साथी बिहार के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, दबा के एकदम हमारे मित्र क्या क्या ठीक है। इसके बाद एक समाचार है कि कभी अनंत सिंह के बहुत नजदीक रहे लल्लू मुखिया, बड़ा दबंग आदमी है, बाढ़ एरिया में एमएलसी का चुनाव भी लड़ जाते हैं और एमएलए का भी चुनाव निर्दलीय लड़ जाते हैं। तो उनके यहाँ पुलिस का छापा, पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश पर छापामारी हो रहा है, उनके कई ठिकानों पर पकड़ाई ना रही। समाचार बनावत जब बनावत तब तक से पकड़ाई निखन। पुलिस का कहना है कि इनका कौन बेल उल पर हन सुरह के टूट गई बा, मैंने 2 दिन पहले हाजिर ना भइलन। तो एक ये खबर है। इसके बाद प्रधानमंत्री वाला में सुनिए लिया और उसमें लालू प्रसाद यादव परिवार का बिना नाम लिए, लालू परिवार का अगर नाम नहीं कोई लेगा तो फिर उसका भाषण का कोई मतलब ही नहीं ना है, वो तो लेना ही लेना है अपने तरीके से लेना है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से लेते हैं। तेज प्रताप यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था। चर्चा ये थी कि नई पार्टी बनाएंगे। बड़ी पत्रकारन के इतना भीड़ लागे रहे कि पूछा मत। हाँ हमारे भी करस्पॉन्डेंट गए थे, लोग कहता कि हाथाना पत्रकार बन, हमने के तो पते ना रहे पटना में अरे मेरे खांची भर पूछा मत, ये तो पते नहीं चाहिए हाथाना पत्रकार पटना में बना। तो तेज प्रताप यादव के बड़ा व्यूज मिलेला नु, तो जितना समझे कि से पूछा मत। लेकिन वो अचानक उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिया। चर्चा ये रही कि नया पार्टी बने हन। हमारा लगा था कि हमारा माने ऐसा हमारा भी देखो डुबन दस्ता भी लगौनी है अपना, तो कुछ ना आपको लगे अभी ना बताया जाए। लेकिन चर्चा मैंने हमारा लगा था, चर्चा नहीं हमारा लगा था कि निश्चित तौर से राबड़ी जी या लालू प्रसाद यादव कहे होंगे कि ये बेटा मान जा मान जा मान जा कैसे कि देखिए उनके लिए दरवाजा तो बंद हो गई बा। तेजस्वी यादव बोल भी चुकल बन कि लालू राबड़ी परिवार से विधानसभा का चुनाव केवल मैं ही लड़ूंगा, उसके अलावा कोई नहीं लड़ेगा। तो भी भाई पहलवान हन, पॉलिटिकल मनी हन, तो अपन पार्टी बनी हन, कोई से साठ गांठ करी हन। आप मदद करे वाला समझे कि से मदद करते बा। तो देखिए क्या करते हैं वो। और लास्ट में ज़्यादा लंबा ना करो, ऐसे बड़ी समझ है कि शायद प्रशांत किशोर की आज सभा थी रमना मैदान आरा में। अभी तो लगातार समझे कि से बिना थके जो है इतना दिन रात सब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद फिर आरा चले गए। आरा में भी बड़ी भीड़ उनका इंतजार कर रहे मैंने, लेकिन वो मंच पर ही फेंट कर गए। फ्रेंड मैंने समझे तरह जाना जो खबर आवा तक बस। फिर उनको कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर जा कर के हॉस्पिटल में, आरा में लोकल हॉस्पिटल है, वो वहाँ भर्ती कराया गया और तब उनकी तबीयत ठीक है। घबरा जे भाई सूरत उनकर कार्यकर्ता समर्थक तो घबराइया जमन ठीक बड़न। जीवट आदमी है प्रशांत किशोर। हम आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि इतना मेहनत ऐसे मेहनत कोई कर रहा। बताइए जो आदमी 12 बजे सोता है, 3 बजे जग जाता है, उसी 3 बजे से समझ कि 4 बजे से लग जाता है, 4 घंटा कहता है, 3-4 घंटा सोता था दिन के इर्द गिर्द। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। लेकिन तब है कि एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य का भेदन करना है, एक गोल है जिसको
अपना मतलब पकड़ लेबे के वो गोल के व्यवस्था या सत्ता परिवर्तन का, तो उसमें वो लगे हुए हैं। तो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के लिए कुछ मिली, बैठल बैठल कुछ मिलना नहीं। भाग्य में भाग्य में कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म ही कीजिएगा तो कुछ मिलेगा। बैठल रहे तथा मुंह में तारा के भोजन कोई डाल दी, ऐसा नहीं ना होता है जी। तो देखिए प्रशांत किशोर तो धीरे धीरे भाई मजबूत। अब तो आज ही मैं विधान परिषद में हम आज गई रही मीटिंग रही उनके प्रेस एडवाइजरी कमेटी के, अवधेश नारायण सिंह जो चेयरमैन हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है, मैं भी मेंबर हूँ। तो हर जगह चर्चा है। उसके पहले हम अध्यक्ष जी के यहाँ बैठे थे, कुछ वहाँ MLC मिल गए, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन चर्चा तो थी भाई। चर्चा थी कि भाई वो तो गजब आदमी कर रहा है। एक तो MLA जो हैं बीजेपी के MLA, उनका तो कहना था कि हमको लगता है कि मैंने MLA उनका कहना कि अपने से कहना कि हमको लगता है कि अब तक 5% वोट बना लिया है प्रशांत किशोर ने। तब जब 5% बना लिया तो 5% तो 5% तो चिरागो पासवान के बाद, तो उतना पर उनकर समझ कि गुड़धरिया हो रहा बाकी भागस मत के नहीं हो। तो 5% कमे बुझे तड़का, हम तो 5% वोट कटियन तो केकर कटियन। तो उस MLA जो हैं उनके अनुसार जो है 3.5% NDA का काटेंगे और 1.5% महागठबंधन के। इसमें मतलब घाटा ज्यादा NDA के दिए अकॉर्डिंग टू हिम। तो ठीक, आज खतिया इतना काफी बा। तो बिहार में बाहर है और आप लोगों को कन्हैया बेलारी का नमस्कार है।